विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का नाम, और इसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को हम प्रदर्शित करेंगे फाई से। जैसे विद्युत फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमने पढ़ी थी, किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक वैसे ही इसकी परिभाषा है, किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करें परिभाषा, किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर फाई से प्रदर्शित करेंगे। अब हम इसकी गणितीय परिभाषा जाने। अगर मान लो कोई एक सूक्ष्म भाग से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? डी फाई बराबर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। किसी सूक्ष्म भाग से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस सूक्ष्म भाग से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर तथा उसके क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। क्या कहा? फिर से रिपीट करें। किसी तल से, किसी सूक्ष्म भाग से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी सूक्ष्म भाग से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस भाग से, उस क्षेत्रफल से या उस तल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर तथा उस तल के क्षेत्रफल वेक्टर या उस सूक्ष्म भाग के क्षेत्रफल वेक्टर का कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया। फाई बराबर डी फाई ई बराबर बी डी ए कॉस थीटा होगा, जहां थीटा बी वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच का कोण है। ठीक है, मीन्स अगर मान लो इस तरह का सतह है और तीव्रता इस तरह से जा रही बी वेक्टर, और इसका इसको हम यहाँ पे बात इस तरह से करें, मान लो इस तरह की सतह है हमारे पास, कोई तिरछी सतह है, तीव्रता इस तरह से हमारे पास बी वेक्टर, इसका क्षेत्रफल जो होगा इसके तल के क्या होगा? अभिलंबवत होता है क्षेत्रफल, तो जो थीटा होगा इन दोनों के बीच का कोण होगा। थीटा जो है बी वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण है। बी वेक्टर माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डी ए वेक्टर उस तल का क्षेत्रफल। किसी तल का क्षेत्रफल उसके तल के क्या होता है? लंबवत ऊपर की ओर होता है। अगर यह तल है तो क्षेत्रफल तल के लंबवत ऊपर, तल ऐसा है तो क्षेत्रफल तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर, तो क्षेत्रफल होगा तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर, तीव्रता हो गई बी वेक्टर, इनके बीच का कोण। तो सूक्ष्म भाग से संबद्ध, किसी सूक्ष्म भाग से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र उस भाग से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर तथा उसके क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के क्या होता है? बराबर। अगर हमसे कहता है संपूर्ण भाग से संबद्ध, संपूर्ण भाग से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, संपूर्ण भाग से संबद्ध कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स। चलिए चुंबकीय फ्लक्स निकालें। क्या होगा संपूर्ण भाग से संबद्ध? फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। हमने पीछे भी गॉस प्रमेय में पढ़ा, छोटे से भाग से संबद्ध निकाल लो, उसका समाकलन कर दो बड़े भाग से संबद्ध। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है, सूक्ष्म भाग से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स मालूम है, बड़े भाग से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई ई, इसका मान बी डी ए कॉस थीटा, बाहर जो आ जाए उन्हें बाहर ले लो, बी कॉस थीटा बाहर, इंटीग्रेशन डी ए, 0 से a, इसका पूरा क्षेत्रफल a है तो लिमिट 0 से a आएगी। फाई बराबर b cos थीटा इंटू a माइनस 0, क्या हो जाएगा? b a cos थीटा, यानी फाई बराबर b वेक्टर डॉट a। किसी भाग से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है।
अब बात जाने हम इसका मात्रक। बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा, इसका मात्रक आएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या वेबर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, तो इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, संकेत के रूप में लिखेंगे तो वेबर। वेबर ने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया था, जैसे विद्युत फ्लक्स के बारे में गॉस ने बताया था, ऐसे ही चुंबकीय फ्लक्स के बारे में किसने बताया था, वेबर ने बताया था, इसलिए इसका मात्रक वेबर भी होता है। मात्रक के बाद इसकी विमा निकालें। बल की विमा mlt पावर -2 होगी, बल की विमा mlt पावर -2 होगी। मीटर की विमा L होगी, क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर होगी, L से L कट गए, m L पावर 0 t पावर -2 इसकी विमा होगी। इसका विमीय सूत्र कुछ गलत लिखा है, एम्पियर है जी, एम्पियर की विमा A होगी, ये धारा है, एम्पियर A होगी, तो इसकी विमा ml स्क्वायर t पावर -2 A पावर -1 होगी। क्षेत्रफल नहीं, ये एम्पियर है, एम्पियर मात्रक लिखा ना, एम्पियर की विमा A होती है, तो A ऊपर जाएगा, A पावर -1, तो इसकी विमा ml स्क्वायर t पावर -2 A पावर -1। अब बात आती है राशि कैसी है, तो आंसर ए राशि अदिश है, क्योंकि अदिश गुणनफल है जी, तो दो सदिशों का गुणा करने पर अगर अदिश राशि प्राप्त होती तो इस गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। तो ये अदिश गुणनफल है, तो ये अदिश राशि है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होगी। ये संख्याएं हैं तल के अभिलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। किसी तल के अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स। बिल्कुल एक जैसी हैं दोनों कॉन्सेप्ट, चाहे विद्युत फ्लक्स पढ़े और चाहे चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पर तल के अभिलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी सूक्ष्म भाग से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स सूक्ष्म भाग से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे की ओर। अगली बात आती है, कोई तल है, हमें उस तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना, उसे फिर घुमाना भी है, तो हम चुंबकीय फ्लक्स निकालना सीखें कुछ तलों के संपर्क के लिए। हमारे पास इस तरह से एक तल है, क्षेत्रफल तीव्रता ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर को, क्षेत्रफल भी कहाँ को है, ए वेक्टर। तो इस कुंडली से यदि बी वेक्टर व ए वेक्टर एक ही दिशा में हो तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। बी एक cos 0 होगा, cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बी। यदि कुंडली को 90 अंश घुमा दिया जाए, मीन्स कुंडली घूमकर इस तरह से आ गई, क्षेत्र कहाँ को था, ऊपर को, और क्षेत्रफल हो गया थीटा का मान कितने अंश हो गया, 90, तब इस समय फ्लक्स, तब कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई 2 बराबर बी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0। फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा फाई बराबर फाई 1 माइनस फाई 2, बी ए माइनस कितना आया, कुंडली को कितने अंश, कुंडली को 90 अंश घुमाने पर फ्लक्स में क्या निकल आया, परिवर्तन। सवाल होंगे, एक कुंडली होगी, कुंडली को 90 अंश घुमाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा। अब पुनः बात करें हम
कुंडली और क्षेत्र एक ही दिशा में थे, कुंडली और क्षेत्र कहाँ को थे, ऊपर को, क्षेत्रफल भी ऊपर को। इस समय फ्लक्स क्या था, φ1 बराबर बी ए कॉस 0 अंश यानी बी ए। कुंडली को एक 180 अंश घुमा दिया जाए, चुंबकीय फ्लक्स जब इसे 180 अंश घुमा देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी। क्षेत्र तो ऊपर ही को है, लेकिन क्षेत्रफल अब कहाँ को आ गया, तो इस समय फ्लक्स होगा φ2 बराबर बी ए कॉस 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान क्या होगा, -1 होगा, तो क्या आ जाएगा, बी ए -1 यानी φ2 बराबर फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया, कुंडली को 180 अंश घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है, कितना हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा फाई बराबर φ1 माइनस φ1 है बी ए माइनस बी ए, क्या हो गया, देख रहे हो एक जगह बी ए आ रहा है, एक जगह 2BA आ रहा है। कुंडली को अगर 90 अंश घुमाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है BA, और कुंडली को 180 घुमाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है 2BA। ऐसे समझ लें, पहले 4 बल रेखाएं ऊपर को जा रही थी, जब ये 180 अंश घूम गया बिल्कुल इधर से 180 अंश मीन्स इस तरह से लेके बिल्कुल पहले बल रेखाएं ऊपर को अब घूम गया तो बल रेखाएं उतनी ही नीचे को जा रही, तो फ्लक्स में परिवर्तन डबल हो गया, वो अजय जुड़ जाएंगी। ध्यान रखेंगे इस बात को, अगर कुंडली को 90 अंश घुमाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन BA, कुंडली को 180 अंश घुमाते हैं फ्लक्स में परिवर्तन 2B। जब हम सवाल करेंगे तो वहां देखेंगे सवाल में लिखा होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, B का मात्रक दे दिया B, इतने क्षेत्रफल है, कुंडली का क्षेत्रफल दे दिया, कुंडली को 180 अंश घुमाने पर फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, 180 घुमाओगे तो 2BA, कुंडली को 90 अंश घुमाओगे तो फ्लक्स में परिवर्तन BA। ध्यान रखें इस बात को, अगर कुंडली को 90 अंश घुमा रहे हो तो फ्लक्स में परिवर्तन BA आएगा, कुंडली को 180 अंश पर घुमा रहे हो तो फ्लक्स में परिवर्तन 2A।